हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सनमीत दिस साइड, आपका फ्रेंड और आपका बिजनेस कोच। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एंड आज जो है टुडे इज़ द डे 4 ऑफ जो है हमारा सनमीत कौर 5 PM शो। सो टुडे इज़ द डे 4। यस, सो आज का टॉपिक मैं आपको बता दूँ शुरू करने से पहले। मैं आज का हमारा रहेगा करके हाउ टू मैनेज द सैलरी कॉस्ट, हाउ टू मैनेज द सैलरी कॉस्ट आफ्टर लॉकडाउन। जो है ये लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, आप अपने ऑफिस के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपकी कंपनीज फुल फ्लैश जब चलने लग जाएंगी करके और लॉकडाउन ओवर हो जाएगा और आप स्टार्ट कर देंगे सब अपनी ऑपरेशंस जो हैं, तो एक चीज़ पर जिस पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पे आपको अच्छे से काम करना है, जिसको आपको मैनेज करना है, इज़ हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू मैनेज। मैं रिड्यूस वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगी, हाउ टू मैनेज द सैलरी कॉस्ट। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उसमें से जब कुछ लोगों से बात होती है और लोग काम कर रहे हैं करके, व्हाट हैपेंड इज़ नॉर्मली क्या हो रहा है कि उन लोगों ने जो है अपनी जो लोग हैं, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी टीम है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उनको अकॉर्डिंगली किस टीम की कितनी ज़रूरत है, उन्होंने शायद 60 to 70% कई कंपनीज ने अंदर जो है वो कम कर दिया है। येस, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया है करके। दे डोंट हैव टोल्ड देम कि हाँ आप नहीं ज्वाइन करेंगे, बट दे हैव टोल्ड देम कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो ज्वाइन कर सकते। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे हैव गिवन अ सिग्नल टू देयर एम्प्लॉयज़ कि आप जो है जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी तब हम आपको दोबारा ज्वाइन आप कर सकते हो। सो आज की डेट में जब आप फुल फ्लेश जो है लॉकडाउन के बाद अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने वाले होंगे, तो एक बहुत ही मेजर जो खर्चा है, एक मेजर जो भी एक्सपेंस आपका रहेगा करके, जो एक्सपेंडिचर आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपके सैलरी पे। बिकॉज शायद हो सकता है इन नेक्स्ट 1 to 3 4 मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए जो है आपका सेल्स, आपका रेवेन्यू, आपका ऑपरेशन उस लेवल पे ना रहे जिस लेवल पे पहले था। तो अब आप अपनी टीम का, अपनी जो उस कॉस्ट का है, उस कॉस्ट पे कैसे काम करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि कुछ लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अपनी टीम जो है पहले से ही कम कर दी है, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ही अपनी टीम को कन्वे कर दिया है करके कि हु हैव टू ज्वाइन एंड हु डोंट हैव टू ज्वाइन, मतलब दोबारा ज्वाइन नहीं करना, वो बहुत सारी कंपनीज ने बता दिया है। वो चीज़ है, उससे ही आपका थोड़ा सा तो जो है आपका जो कॉस्टिंग पे जो है, सैलरी की जो कॉस्टिंग पार्ट पे है, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है और आपने कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की है। मेरा बीइंग अ बिज़नेस कोच हमेशा यही रहता है करके, मेरा मानना यही रहता है करके कि आपको इस मुश्किल घड़ी के अंदर अपने टीम को, मैक्सिमम टीम को जितना ज़रूरत है, मतलब वही चीज़ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप उनको रिटेन करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा आपके एंड पे दिक्कत आपको आ रहा है, या आप जो है फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कैश फ्लो उतना बढ़िया नहीं है, आप उनको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, या आपका कंपनी आज की डेट में इस पोजीशन पर नहीं है कि जो आपके ऑपरेशंस आज की डेट में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है आप जो है हैंडल कर पाएँ या उनको जो है अफोर्ड कर पाएँ, तो मैं मतलब वो लास्ट मेथड रहेगा कि आप उनको मना कर सकते हैं या उनको कुछ टाइम बाद स्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कई बिजनेस ओनर्स ने किया है कि यस, किस तरीके से आपको सैलरी मैनेज करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, कि आपको उनको जो है यस आपने उनको कुछ लोगों ने आपने उनको मना कर दिया है, या कई लोगों को जो है आपने ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब जो आपको काम करना है इज़, अभी क्या था, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी जो टीम है वो सैलरी बेसिस पे थी। अब आपको भी अपने मन के अंदर और आपकी टीम के अंदर भी आपको वो इंजेक्शन वो सेंसिटाइज उनको करना पड़ेगा कि अब इस तरीके से नहीं है कि मंथली बेसिस पे। नाउ दे हैव टू बी प्रोडक्टिव, नाउ दे हैव टू बी एफिशिएंट। उस तरीके से उनको काम करना पड़ेगा कि अब उनको अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। तो अब क्या है, इट्स नॉट मतलब वही चीज़ है, अब सैलरी नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि उनको मंथली सैलरी मिल रहा है, अभी इनकम है। जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप कहो जितना आप काम करोगे, बट एक कल्चर अब जो हो गया, एक कल्चर जो पास्ट में जैसा भी था, अब आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक कल्चर आपको जो बिठाना पड़ेगा अपने माइंडसेट में, अपनी कंपनी के माइंडसेट में, अपने एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट में, दैट इट इज़ नाउ यू विल बी वर्किंग एंड नाउ दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ, दे हैव टू वर्क ऑन
द इनकम बेसिस, नॉट ऑन द सैलरी बेसिस दे विल बी वर्किंग। तो दैट मीन्स अगर उनके रहने का फ़ायदा है, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है, तो ये उनको टाइम टू टाइम आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा थ्रू मे बी द मंथली मीटिंग्स, थ्रू द वीकली मीटिंग्स। इन नंबर्स से आपको सेंसिटाइज कराना पड़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनको ये बता रहे हैं करके द पर्सन हु विल स्टे इन द कंपनी, जो इफेक्टिव है, जो प्रोडक्टिव है, और जो लोग प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं किसी तरीके से उनका पता लग रहा है कि कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो सिचुएशन है, ये वो टफ सिचुएशन है जिसके अंदर आपको उन पैरामीटर्स पे काम करने की ज़रूरत है कि कब आपको पता लग रहा है कि येस, वेदर दे आर एडिंग वैल्यू to their profile, whether they are adding value to the company or no. Yes, this is the second thing. Now they are not working on the salary basis, they are working, या उनको आगे आने वाले टाइम पे इनकम जनरेशन पे, मतलब आप कितना वो जो है आपको हेल्प कर रहे हैं, कितना जो है प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं, कितना एफिशिएंसी कंपनी में दे पा रहे हैं, कितना उनके होने ना होने की वजह से आपके जो है रेवेन्यूज़ पे, आपकी सेल्स पे, आपके प्रॉफिट्स पे, आपके प्रोसेसेस पे, आपके सिस्टम्स पे फ़र्क पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक माइंडसेट चलाने की मैं बात करूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, ये एक माइंडसेट मैं आपको चलाने की बात करूँ, पिछला जो हो गया हो गया। नाउ दिस इज़ द माइंडसेट सैलरी वर्सेस इनकम। अब वो सैलरी पे नहीं है, मतलब अब वो इट्स नॉट अब प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी ये बात होती है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक पर्सन समझ लीजिए, उनको लगता है येस दैट आई एम एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी, अब ये मेरी कंपनी साल 2 साल के लिए पक्की है। तो ये एक थोड़ा सा मीटर सेंसिटाइजेशन एम्प्लॉयज़ के मन में आपको लाने की ज़रूरत है दैट यू नीड टू बी प्रोडक्टिव, यू नीड टू बी एफिशिएंट, यू नीड टू गिव वैल्यू टू द कंपनी, देन ओनली यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आपने उनको बताना है। मैंने जैसा कही, ये रिव्यूज़ मीटिंग के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके पास मैसेज जाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि कंपनी का माहौल खराब हो जाए, बट बहुत ही स्मार्टली आपको इस चीज़ को, रोल को प्ले करना है। यस, दिस इज द सेकेंड थिंग। नाउ थर्ड थिंग इज, जैसा मैंने आपको बोला कि प्रोडक्टिविटी, चाहे वो आपका सेल्स टीम है, उनको सेल्स टीम है, पहले वो से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ पर मंथ की आपको सेल दे रहे थे, नाउ इट इज़ द टाइम दैट दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ एंड नाउ अब उनको 15 लाख रुपए की सेल देनी है। कोई प्रोडक्शन का पर्सन से फॉर एग्जांपल, जो आपकी प्रोडक्शन टीम थी, वो 10,000 पीसेस पर डे बनाते थे, अब उनको 12 से 15,000, मतलब जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो इस तरीके से उनको और प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग। अब जो है, अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपकी कॉस्टिंग की बात कर रही हूँ, सैलरी की बात कर रही हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज़। आज की डेट में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ बचे हैं, या आपने अगर कंपनीज़ ने मना नहीं भी किया है, विच इज़ मैं जिस चीज़ की पैरवी करती हूँ करके, कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखेंगे, जब आपको खुदा ना खास्ता कभी दिक्कत आएगी, एंड डेफिनेटली कुछ आने वाले टाइम में आपका भी टफ टाइम है, दे विल बी नोइंग दैट आपने उनका साथ दिया है, तो दे विल बी विद यू फॉर लॉन्गर टाइम and they will give value, no, they will add value to your organization। अब आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं आप, सेगमेंट वाइज बना सकते हैं, आपको बनाना है करके, एंड आप उसके अंदर जो है उनकी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स लिखिए। एंड ओवरऑल अब थोड़ा सा आपको कुछ टाइम के लिए ना आपको मैनेज करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ का। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पहले ध्यान ना दिया हो, बिकॉज जब कहते हैं ना बहती गंगा वाला बात होता है कि जब काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोग काम कर रहे थे, या ठीक ठाक लेवल पे नॉर्मल सिनेरियो में काम कर रहे थे, तब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैटर नहीं करता, बट सैलरी इज़ अ मेजर कॉस्ट, नो, आफ्टर रॉ मटेरियल्स या जो भी चीज़ है, सैलरी एक मेजर पार्ट होता है कंपनी के लिए। जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, जो उसकी कॉस्ट होती है, उसके अंदर मेजर पार्ट होता है। तो अब आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा दैट व्हाट सैलरी यू आर गिविंग एंड टू how many people are there in your company, whether they are required or no, whether they are giving value to you or no। उनके रहने ना रहने से कोई फ़र्क पड़ता है कंपनी के अंदर। whether you want कि पहले तो चल रहा था कि they are not being productive, बट अब नहीं चलेगा। सो अब आपको उनको, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन कंपनी है तो प्रोडक्शन से आप उनको रिलेट कर सकते हैं, आपकी जो है सेल्स पे आप उनको रिलेट कर सकते हैं कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ पा रहा है।
तो उससे आपको पता लगेगा कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली, आई एम नॉट सेइंग एचआर से, फॉर एग्जांपल एचआर है तो एचआर का हम आप डायरेक्टली नहीं नाप सकते हो, बट आपको पता है कि इतनी सेल लाने के लिए, इतनी टीम को हैंडल करने के लिए कितनी एचआर टीम चाहिए। नो, प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अकाउंट्स टीम पे भी इस चीज़ पे काम किया जा सकता है, एचआर टीम पे काम किया जा सकता है, परचेज टीम पे काम, तो बहुत सारी चीज़ों पे, बट वो जेन्युइन होना चाहिए। आपको काम करना है कि हु ऑल आर रिक्वायर्ड, और जो कंपनी के अंदर हैं भी वो क्या प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। प्लस आज ये सही समय है जब जो है आपको कॉस्टिंग है, आपकी कॉस्टिंग जो है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता जब बिजनेस चलता जाता है, जब रेगुलर हमारा जो है सेल्स आता जा रहा है, रेवेन्यू आता जा रहा है, आपको पता ही नहीं लगता कि कंपनी में कितने लोग चाहिए थे और एक्चुअली हो कितने गए हैं, आप कितनी सैलरी। नो, आज की डेट में शायद हमारे पास ऐसा कोई मेजर नहीं है, कोई मेजरमेंट का टूल नहीं है कि इतनी सेल पर हमें क्या सैलरीज देनी है। यू डोंट हैव दैट मेजरमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू मेक दैट। पीछे नहीं बनाया, इट्स ओके, बट दिस इज द राइट टाइम टू मेक दैट कि आपने इतनी सेल पर आपको क्या एक्चुअल, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ कॉस्ट कटिंग। तो जब आप इस चीज़ पे करोगे तो आपको जो है, आपको जो है और ही ज़्यादा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, इस टर्म्स में भी आपकी सैलरी पार्ट पे भी और कॉन्शियस होना पड़ेगा। यस, तो इस चीज़ पर आपको काम करना है कि आप किस तरीके से उसको, आपके पहले आपकी कंपनीज पे क्या कॉस्टिंग का इफेक्ट आ रहा था और अब क्या आ रहा है। तो मैं हमेशा ये कह रही हूँ, ये सेकंड चैप्टर है, एक तरह से ये आपकी सेकंड इनिंग है आपके बिजनेस के लिए। जो पीछे कर लिया, बट इस टाइम पर आपको इन सब एस्पेक्ट्स पे काम करना। और जो डेली 5 PM शो है उसमें मैं एक ना एक टॉपिक पे आपको सेंसिटाइज करना चाहती हूँ कि आप उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें। सो लेट मी नो योर नेम बाय द टाइम हु ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो योर नेम, सिटी एंड इन विच business you are into, let me have that thing by the time। तो this is the thing, तो आपको सैलरी होनी क्या चाहिए और आज की डेट में है क्या। तो अब क्या होगा कि अब आपको हर चीज़ पे कॉस्टिंग पार्ट पे, जब आपको पता है आपका सेल भी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हो सकता है, आपको थोड़ा सा दिक्कत रहे या उतने उस लेवल पे ना रहे, तो आपको कॉस्टिंग पार्ट पे, आपके एक्सपेंसेस पार्ट पे, चाहे वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो आपके वेरिएबल कॉस्ट हो, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। दिस यस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इफ़ यू गेट सम मोर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि आपने कोई अभी इस टाइम पर जो है ये भी पॉइंट है, ये भी एस्पेक्ट एक काम कर सकते हैं कि येस यू कैन ऐड सम मोर प्रोडक्ट, नो यू कैन ऐड सम मोर, आप किसी और डिवीजन में जा सकते हैं, कोई और बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हैं, कोई नया और कोई प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। तो जब इस टाइम पे काम करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन आपने बंदों को, अपनी जो टीम को है, काफ़ी लोगों को 60-70% ऑलरेडी कम मतलब पे आ गए हों, 30-40% आपने माइनस कर दियो। बट जब अब बिजनेस चलने लगता है तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग टीम से, अपनी एचआर टीम से दोबारा से रिक्वायरमेंट आएगा, आपको दोबारा से रिक्वायरमेंट आएगा कि अब ये काम रुक रहा है, अब ये काम रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? बिकॉज पहले भी वो काम टीम थी और अब आपने उन टीम को मना कर दिया, या मतलब आपने जो है उनको दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग टीम है, उनको दिक्कत फिर से आने लगेगी, बिकॉज उनको उस लेवल पे टीम चाहिए होती थी। दो चीज़ें हैं, अगर तो वो जेन्युइन थी देन यू नीड टू प्लेस दोज पीपल। अगर वो जेन्युइन है, ये रिक्वायरमेंट जेन्युइन है कि इतने लोग चाहिए ही चाहिए होती हैं इस सेल्स को देखने के लिए, इस रेवेन्यू को देखने के लिए, इस प्रोडक्शन को देखने के लिए, तब तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अभी नहीं से कुछ दिन बाद आपको ये फील हो जाएगा दैट यू नीड टू हैव दोज पीपल। बट अगर वो जेन्युइन नहीं था या जेन्युइन से कुछ कम था, यस कहीं पर आपको लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपकी टीम काम कर रही थी, तो ये सही समय है जब आप अपनी एग्जिस्टिंग टीम को यूज़ कर जब है आप अपनी एग्जिस्टिंग टीम को यूज़ कर वो आप काम निकलवा सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर, जब आप रूटीन में काम कर रहे होते हैं, जब आपका सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, आज से जनवरी में, दिसंबर में सब बढ़िया चल रहा था, उस टाइम पर डेफिनेटली बीइंग अ बिजनेस कोच मैंने ये देखा है करके कि एक पर्सन के पास अगर बहुत अच्छे से भी काम कर रहा हो, अगर बहुत अच्छे से भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भी काम हो, तो 5 से 6 घंटे से ऊपर, 4-5-6 घंटे से ऊपर पर्सन के पास हम लोग काम नहीं देते हैं। एंड वही पूरा चीज़ जो है, चाहे वो सिस्टम्स नहीं है, चाहे वो प्रोसेसेस नहीं है, चाहे कंपनी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, चाहे जो है हम लोग कह सकते हैं कि
हम लोग इतने एफिशिएंट नहीं हैं, हमारे एफिशिएंसी के जो टूल्स होने चाहिए वो कंपनी के अंदर या वो पर्सन के अंदर या वो डिपार्टमेंट के अंदर मिसिंग थे, जिसकी वजह से वही 4 से 5 घंटे का काम लोग 8-8 घंटे तक लेकर बैठते थे, इनफैक्ट 10 घंटे तक लेके बैठते थे। सो अब ये सही समय है उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने का कि क्या आपकी टीम के पास, जो आपकी पहले टीम थी, उनके पास 8-8 घंटे का काम है या था, या उस तरीके से वो एफिशिएंसी निकाल पा रहे थे। तो अब जो है नेक्स्ट टीम, जब भी कोई आपके पास नई रिक्वायरमेंट आपकी एचआर टीम से या अलग अलग डिपार्टमेंट से आती है, पहले बजाय इसके कि आप कोई नया पर्सन रिक्रूट करें या जो लोग जिन लोगों को, जिन टीम मेंबर्स को आपने मना करा था, आप उनको दोबारा री ज्वाइन कराएं। प्लीज़ हैव दैट वर्किंग, प्लीज़ डू दैट वर्किंग, दोबारा से डू दैट वर्किंग, कि उस वर्किंग के अंदर कि जो है वो लोग के पास सफिशिएंट काम था कि नहीं था, या जो लोग वो काम कर रहे थे जो चले गए हैं, डिवाइड हो सकता है क्या आपके टीम मेंबर्स के बीच में। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है, बजाय इसके कि आप दोबारा से अपनी टीम के अंदर और लोगों को ऐड करें। कंपेयर ईच पर्सन सैलरी, नेक्स्ट थिंग इज कंपेयर ईच पर्सन सैलरी इन रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जैसे मैंने भी कहा कि जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप कर रहे थे, पहले कर रहे थे, आप कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली कितने % चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, मंथ ऑन मंथ आपको अब कंपेयर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 10 लाख का सेल, से फॉर एग्जांपल 10 लाख का सेल के लिए इतने %, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि 20 लाख के लिए टोटली डिफरेंट डबल हो जाता है, 30 लाख के लिए टोटली × 3 हो जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट वो आपको जो चेंज है, जो पैटर्न है, वो आपको पैटर्न नजर आ जाएगा कि उस तरीके से पैटर्न में काम होना चाहिए। यस, सो मेरा आज आपको सेंसिटाइज करने का, आपको अवेयर कराने का ये पॉइंट था कि अगर आपकी कंपनी ने, आपने कंपनी में अपनी टीम को मना भी कर दिया है, कुछ लोगों को ज्वाइन नहीं कराया है ड्यूरिंग लॉकडाउन, या आपने मना कर दिया है उनको करके, सो नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि आपको अब आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको सैलरी पार्ट पे, जो वेजेस, जो सैलरीज आप दे रहे हैं, उस पर आपको सेंसिटाइज होना पड़ेगा, उस पर आपको और कॉन्शियस होना पड़ेगा जब भी आप कोई नया पर्सन ज्वाइन करा रहे हैं। एंड आपको देखना है कि क्या एग्जिस्टिंग लोगों को ही वो काम दिया जा सकता है, क्या एग्जिस्टिंग लोग जो आपकी टीम है उनके पास 100% 8 से 10 घंटे का, 8 घंटे का काम है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ के वो चीज़ करेंगे। वर्क ऑन दोज पेपर्स, वर्क ऑन द जॉब प्रोफाइल्स को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पर्सन की, वो आप देखिए, उनको आज बेसिस पर आप डिवाइड कीजिए कि कितने घंटे का ये काम है, किस फ्रीक्वेंसी पे ये काम है। बिकॉज जब आप लिस्ट अपनी टीम को बनाने के लिए देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बारे में बनाने के लिए देते हैं, वो बहुत बड़ी सी लिस्ट आ जाती है, पर आप उसमें से देखेंगे कई सारे काम डेली हैं, कई काम वीकली हैं, कई काम मंथली है। तो आपको ये देखना है कि पर पर्सन के पास एक्चुअल में अगर 5 से 6 घंटे का पेपर्स पर भी नजर में आ रहा है, देन इट इज ओके, बिकॉज वो 8 घंटे ले जाता है। 5 से 6 घंटे भी पेपर्स पर नॉर्मली निकल कर नहीं आता, और आज तक हमने ये वर्किंग कभी भी नहीं कही है। सो डू स्टार्ट दिस वर्किंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। हाय राहुल आसीजा जी, नमस्ते, के बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परफेक्ट टॉपिक, थैंक यू राहुल जी। डू लेट मी नो कौन से और टॉपिक्स हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं। गुड्डा सोनी जी, लेट मी नो, गुड्डा सोनी जी इज वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर इनटू बिजनेस और व्हाट। मनमीत कौर जी, सो दिस इज़ द थिंग। तो मेरा मानना यही है कि आपको इन पॉइंट्स पे बढ़िया से नेक्स्ट काफ़ी महीनों तक और लगातार, जैसा मैंने कहा कि ये एक तरह से नई इनिंग है, आप लोगों के लिए एक नई इनिंग है। इस नई इनिंग को बढ़िया से खेलना है, जिसके अंदर हमें कॉस्टिंग, सैलरी का जो कॉस्टिंग पार्ट है उस पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी मीटिंग यू टुमारो एट 5 PM अगेन विद अ टॉपिक। जो टॉपिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं या हमें लग रहा है ये बर्निंग टॉपिक्स होने चाहिए, उन टॉपिक्स पे हम रोज़ एक नए टॉपिक पर आपके पास आते हैं। इफ़ यू हैव एनी टॉपिक डू लेट मी नो, एल्स इट इज़ done from my side. So bye bye for today and we will soon see you tomorrow. Bye ji.